Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो। प्रभु आज की सुबह में प्रभु हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों के पास आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए, और धन्यवाद देते प्रभु हर एक उन उपकारों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में करते हैं। हमारे जीवन में प्रभु कई बार शायद हम विश्वास में प्रभु सही नहीं खड़े रह पाए प्रभु, शायद आपके वचनों के अनुसार हम प्रॉपर खड़े नहीं रह पाए। हमने प्रभु अपने जीवन में प्रभु शायद उन कामों को किया पिता परमेश्वर जो आपके वचन के अनुसार नहीं थे, मगर प्रभु ऐसे समय में भी आप हमारे साथ बहुत ईमानदारी से खड़े रहे। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमें छोड़ते नहीं है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आपने अपनी बरकतों को रखा है, अपने प्रेम को रखा है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जब प्रभु आपके वचन में से हम कुछ बातों को सीखते हैं प्रभु, होने दीजिए आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमसे बातचीत करने पाए, और हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु प्रभु अपने जीवन में अपने उद्देश्य के अनुसार आपके वचन के अनुसार चलने पाए। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आज के वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। आज हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक पर्टिकुलर बात पर मनन करने जा रहे हैं, और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप प्रभु की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप लोगों से प्रेम नहीं करते। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप प्रभु की सेवा तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पृथ्वी पर रहने वाले हर एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, और ना ही उन लोगों की केयर करते। जब आप मत्ती इसका 14वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ देखी, तब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर तरस से भर गया। इतना ही नहीं, 15वां अध्याय और इसकी 32वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, प्रभु के प्रति हमारा कंसर्न बहुत है, हम प्रभु को सर्व करना चाहते हैं, हम प्रभु के कार्यों को करना चाहते हैं, हम प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। हम प्रभु से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि कई लोगों के जीवन में मैंने इस बात को पाया, क्योंकि वो प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए लोगों की सेवा करते हैं। बहुत ध्यान से इस बहुत माइनर से डिफरेंस को समझे कि हम प्रभु से प्यार करते हैं इसलिए हम लोगों की सेवा करते हैं, मगर परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है, बाइबल कहती है कि वो प्रभु ही स्वयं प्यार है। सो जब हमारे अंदर प्रभु है, ये प्रेम करने का गुण हमारे अंदर जो लोगों के प्रति है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर रहना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भरा हुआ होना चाहिए। सो ये माइनर सा डिफरेंस ये है कि सिर्फ सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए लोगों से प्यार नहीं करना है, ये प्रेम बहुत जेन्युइन हमारे अंदर आना चाहिए। यदि आप लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, यू कैन नेवर सर्व गॉड। यदि आप लोगों को देखकर तरस से नहीं भर जाते हैं, यदि आप लोगों को देखकर दया से नहीं भर जाते, यदि लोगों के प्रति, मनुष्यों के प्रति आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ नहीं है,
याद रखिएगा, आप जिंदगी में कभी भी सेवा नहीं कर सकते। जब आपके अंदर यीशु होता है, आप ऑटोमेटिकली लोगों के प्रति आपके अंदर प्रेम भर जाता है। बाइबल में कई जगह है जहां पर लिखा हुआ है कि ही मूव्ड विद कंपैशन। वो यीशु जो है वो तरस से भर गया। क्यों पता है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम तो करता ही था, मगर लोगों के प्रति उनका जेन्यून प्रेम था। बहुत सही वाला प्रेम लोगों के प्रति था। सो जब यीशु लोगों को देखते थे, ऑटोमेटिकली वो दया से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, उनके प्रति केयर से भरे हुए रहते थे। और प्रेम से भरे रहना, केयर से भरे रहना, ये ऑटोमेटिकली यीशु के द्वारा उस हीलिंग को लोगों के जीवन में लाता था। याद रखिएगा, आपका प्रेम लोगों के प्रति सिर्फ सेवकाई करने के लिए नहीं होना चाहिए कि आपको लोगों के जीवन में प्रभु के कार्यों को करना है, इसलिए आप लोगों से प्यार कर रहे हैं। नहीं, प्रभु का काम होना या प्रभु का काम नहीं होना, किसी व्यक्ति के जीवन में चंगाई आना या किसी व्यक्ति के जीवन में चंगाई नहीं आना, ये सब सेकेंडरी हो जाएगा। मगर फर्स्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है, आप उस व्यक्ति से प्रेम के तहत उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रेम के तहत उसके लिए खड़े हो रहे हैं कि नहीं, आप प्रेम के तहत उसकी हेल्प करने के लिए खड़े हो रहे हैं कि नहीं। अगर वो प्रेम आपके अंदर है, वो मिरेकल आपके द्वारा इजीली होने पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि वो प्रेम आपके अंदर है, वो मिरेकल आपके लिए अंदर बहुत इजीली हो पाएगा। जब आप एक ऐसी लाइफ स्टाइल जीते हैं जहां पर लोगों को समस्या में देखकर, लोगों को प्रॉब्लम में देखकर, लोगों को किसी भी मुसीबत में देखकर आपको बेचैनी होने लगती है। आपको ऐसा लगता है आप कैसे उस व्यक्ति की मदद कर दें, आप कैसे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की सहायता कर दें। और जैसे ये फीलिंग आपके अंदर आती है, याद रखिएगा, इसका मतलब यह है वो यीशु आपके अंदर रहने लगा है। यीशु पूर्ण रूप से प्रेम से भरा हुआ था। यीशु पूर्ण रूप से उस प्रेम को कैरी कर कर चल रहा था। इसलिए आप इस बात को नोटिस करेंगे कि जब यीशु को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, जिन्होंने सूली पर चढ़ा दिया, जो मुंह पर थूक रहे हैं, जो ठट्टा कर रहे हैं, जो यीशु के विरोध में बात कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यीशु कह रहे कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। सी, ये प्रेम का लेवल देखिए, जहां पर यीशु मसीह उन लोगों की केयर कर रहे हैं जो लोग यीशु मसीह के अगेंस्ट में हो गए, जो लोग यीशु मसीह के विरोध में खड़े होकर यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे। इस प्रेम के लेवल को देखिए। इतना ही नहीं, ये तो विरोधियों की बात हो गई, मगर जो लोग यीशु के साथ में थे, अर्थात पतरस और बाकी चेले, ये सब लोग यीशु को छोड़कर भाग गए। जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, ये सब लोग यीशु को छोड़कर भाग गए। मगर जब यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हुए, बाइबल कहती है यीशु मसीह पतरस के लिए फिर से उस झील के किनारे गए और पतरस को फिर से अपनी कॉलिंग में बुलाए। सी, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके विरोध में, आपको उससे प्यार करना है, मगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको धोखा दे दिया, स्टिल आप उससे प्यार कर रहे हैं। यीशु प्रेम की परिभाषा थे। जीसस लव की डेफिनेशन है। एक सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है, ये यीशु ने हमें सिखाया है। चर्च, इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि आपके अंदर प्रेम है, आप सेवकाई को कर पाएंगे। यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है, फिर आपको कितने भी चमत्कार, जो जो गिफ्ट्स होते हैं, हीलिंग करना, प्रोफेसी करना, ये किसी से भी आप भरे हुए हो, ये कोई मतलब के नहीं। इसलिए बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों इसका 13वां अध्याय, इसकी पहली आयत से पढ़ने पर आपको पता चलेगा। यहां पर लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं
और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जब आप इस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे आपको पता चलेगा ये सारे गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरे गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है। ये हीलिंग के बारे में भी बात कर रहा है, ये प्रोफेटिक के बारे में भी बात कर रहा है, ये विजडम के बारे में भी बात कर रहा है, ये एक उग्र फेथ के बारे में भी बात कर रहा है। ये सब के बारे में बात करने के बाद कहता है मेरे पास यदि ऐसा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, मैं भविष्यवाणी करूं, मैं बहुत ज्ञान की बातें करूं, सब कुछ करूं, ठीक है, मगर यदि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो जेन्युइन प्रेम नहीं है लोगों के लिए, सो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झंझनाती हुई झांझ हूं और मेरे मेरे इन गिफ्ट्स का कोई मतलब नहीं। हालेलुया। चर्च, इससे पहले कि आप भविष्यवाणी करना सीखे, आपको प्रेम करना सीखना है। इससे पहले कि आप लोगों को चंगा करना सीखे, आपको प्रेम करना सीखना है। इससे पहले कि आप किसी पर हाथ रखें और उसे पवित्र आत्मा मिले, आपको प्रेम करना सीखना है। इससे पहले कि आप कोई बहुत बड़े चमत्कार और मिरेकल करने के उस गिफ्ट को पाए, आपको प्रेम करना सीखना है। और यदि आपको प्रेम करना नहीं आता है, इसका मतलब है कोई भी गिफ्ट आपके जीवन में चाहे वो फ्लो होना चालू हो जाए, मगर उसकी कोई वैल्यू और कोई मतलब नहीं है। लोगों से बहुत जेन्यून प्यार करे, लोगों से आ, बहुत जेन्यून यीशु के जैसा प्यार करे। मैंने इस बात को अपने जीवन में सीखा। इस बात को आ, सीखने में प्रभु ने मदद करी, क्योंकि मैं एक चर्च का, एक कलीसिया का पास्टर हूं। और चर्च में जितने भी लोग आते हैं सब लोग सेम नहीं है, सब लोग एक जैसे नहीं है। कुछ लोग बहुत अपनी कॉलिंग के प्रति केयरिंग और मेरे साथ खड़े वाले, मेरे साथ हर चीजों में खड़े रहने वाले होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथ में खड़े हैं और कॉलिंग पर नहीं चल रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कॉलिंग पर चल रहे हैं मगर साथ में नहीं खड़े होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब सामने मेरे आते होंगे बहुत केयरिंग और बहुत लविंग होंगे, मगर सेम टाइम पर बैक जब वो जाते होंगे वो वैसे नहीं होंगे। कुछ लोग हर्ट करने वाले होंगे तो कुछ लोग बहुत प्लीज करने वाले होंगे। सो ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो सेम नहीं है, जो अलग अलग है, मगर सेम टाइम पर बीइंग अ मैन ऑफ गॉड, बीइंग अ पास्टर, मेरा प्रेम उन सब के लिए इक्वल होना बहुत नीडेड है, बहुत जरूरी है। और यदि ये प्रेम नहीं होगा, मैं कभी खुदा को सर्व नहीं कर सकता। मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप वरदानों के लिए प्रार्थना करें, अपने अंदर प्रेम का वो फल आने के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। क्योंकि जिस मोमेंट पर ये प्रेम आपके अंदर आ गया, फिर गिफ्ट आने में देरी नहीं होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि प्रेम आपके अंदर आ गया, सो फिर वरदानों को आने में देरी नहीं होगी। बाइबल कहती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उन भीड़ को देखकर तरस से भर गया, उन बीमारों को देखकर तरस से भर गए। अब जब तरस से भर गए, ऑटोमेटिकली हीलिंग होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, दान और वरदान ये ऑटोमेटिकली काम करेंगे यदि आप प्रेम से भरे हुए हैं। या मुझे ऐसा कहने दीजिए, यदि आप फलों से भरे हुए हैं, वरदान अपने आप काम करेंगे। यदि आप वरदानों से भरे हुए हैं और प्रेम आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर फल नहीं है, सो आपके वरदान कोई काम के नहीं। सो व्हाट शुड बी आवर फोकस? हमारा फोकस होना चाहिए हम प्रभु के प्रेम से, आत्मा के फलों से भरे हुए रहे। यदि आप यदि आप इस प्रेम से भर गए, याद रखिएगा, आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आप अपनी सेवकाई में प्रभु के काम को होते हुए देखेंगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में 1 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय,
इसकी आखिरी आयत के आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है। आखिरी आयत में लिखा हुआ है, क्या सब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। फिर आगे लिखा है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। सी, अब इस कॉन्टेक्स्ट को समझे। यहाँ पर वो कह रहा है, तुम बड़े से बड़े वरदानों की खोज में रहो। फिर तुरंत लाइन चेंज कर कर कहता है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। फिर 13वां अध्याय चालू होता है जिसकी हेडिंग लिखी है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। सी, यहां पर पौलुस कह रहा है कि तुम सब लोग आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हीलिंग, प्रोफेसी, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये सब सब वरदानों की धुन में तुम रहो। मगर सुनो, वो ये लाइन कहने के बाद तुरंत कहता है, परंतु मैं तुम्हें और भी उस सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। ये वरदानों से भी उत्तम मार्ग में तुम्हें बताता हूं। और फिर कहता है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। हालेलुया। मैंने इस बात को ऑब्जर्व किया लोगों के जीवन में, और मैंने इस बात को लोगों के जीवन में पाया कि जब उन्हें किसी के लिए प्रेयर करना होती है, जब उन्हें किसी व्यक्ति तक गॉस्पेल को रीच करवाना होता है, आप उनका प्रेम देखिए। ब्रदर आइए यहाँ पर बैठिए, ब्रदर आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ ब्रदर। ब्रदर आपको कोई भी नीड हो, ब्रदर आप मुझे बताइएगा। ब्रदर आपको कोई भी जरूरत हो, आप मुझे बताइएगा। आप रात में भी कॉल करेंगे प्रेयर के लिए, मैं प्रेयर करूंगा। सेम टाइम पर खुद के मम्मी पापा की वो बंदा केयर करने वाला नहीं। सेम टाइम पर उसके भाई बहनों के से वो प्रॉपर बात करने वाला बंदा नहीं है। सेम टाइम पर वो अपने बुजुर्ग दादा दादी की केयर करने वाला बंदा नहीं है। सी, प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए रहेगा। प्रेम मतलब ये लाइफ स्टाइल है। द वे यू विल लव योर फादर, द वे यू शुड लव टू अ पुअर गाय। द वे यू विल लव टू योर फादर, you should pray and you should love to a man who is nothing to you. And this should be very equal. If you are loving others, but if you are not caring to your own people, it means we are living a fake life. हम लोगों से तो बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, मिनिस्ट्री करने जा रहे हैं, वी आर लविंग एवरीबॉडी। लोगों को लग रहा है यार ये बंदा कितना प्रेम से भरा हुआ है, बट एट द सेम टाइम we don't have good relationship with our parents, with our family. So प्रेम का मतलब ये नहीं है कि प्रेम कुछ लोगों के लिए, प्रेम आपकी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। चर्च ऐसा कर कर देखिए, आप गिफ्ट्स में फ्लो होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा कर कर देखिए, आप गिफ्ट्स में फ्लो होंगे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब उसने बीमारों को देखा, ही मूव्ड विद कंपैशन, वो तरस से भर गए। जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा कि वो 3 दिन से मेरे पीछे है, भूखे हैं, वो तरस से भर गए। हालेलुया। सो इस प्रेम को, इस जेन्युइन लव को अपने अंदर आने दीजिए, and you will see how God will use you for his ministry, how God will take you to nations, how God will take you to every single person. Why? Because you are carrying that love. Jesus was full of love, full of compassion. That's why he was used mightily to fulfill the desire of his father. आप अपने पिता की इच्छा तभी पूरा कर सकते हैं जब आप पूरे प्रेम से भरे हुए। आइए ऐसा कर कर देखते हैं, आइए इसको ट्राई कर कर देखते हैं। आप अपने जीवन में
आप अपने जीवन में परमेश्वर के गिफ्ट्स को फ्लो होते हुए देखेंगे। ऐसा कर कर देखिए। हालेलुया। लोग आपको वरदानों से नहीं, लोग आपको आपके नेचर, आपके कैरेक्टर, आपके प्रेम से जानने वाले बने कि ये ब्रदर, ये सिस्टर यीशु के प्रेम से भरा हुआ है। फेक लव नहीं। चर्च क्रिश्चियनिटी में ये बहुत बात है, फेक लव। फेक लव मीन्स जिसके जिसके जीवन में मिनिस्ट्री देना है उससे लव, बाकी सबसे बहुत बुरी बात, बहुत कड़वी बातें करने वाला व्यक्ति। मगर लव मीन्स ये सबके लिए होना चाहिए। इट शुड बी अ लाइफ स्टाइल। सो मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी है और आज से ही आप इसे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। साथ ही साथ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे थैंक यू जीसस, हालेलुया। माफ कीजिएगा, नेटवर्क का इशू था। सो जस्ट इसे कर कर देखिए और मैं आपसे कह रहा हूं प्रभु आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सो मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है और आप अद्भुत तरीके से प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आप सभी को आशीषित करे। प्रभु आप सभी के जीवन में अद्भुत अनुग्रह को करे। इससे पहले कि मैं एंड करूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम मसीह लोग हैं, कई बार हम कुछ पर्टिकुलर लोगों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं, मगर सेम टाइम पर हमारी लाइफ में कुछ वो लोग रहते हैं जिनको हम देखना पसंद नहीं करते, जिनसे हम चिड़चिड़ करते हैं, जिनको देख करके हमें घृणा आती है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग कभी भी सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपके हृदय को जांचने वाला प्रभु है। प्रभु आपके बाहरी दिखावे को नहीं देखेगा, वो आपके शो ऑफ को नहीं देखेगा। आप क्या शो कर रहे लोगों के सामने कि आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, वो उसे नहीं देखता है। वो देखता है आपके हृदय में लोगों के लिए जेन्यून प्यार है कि नहीं। दिखावटी सेवा के लिए प्यार नहीं, जेन्यून प्यार। और जहां पर जेन्यून लव होगा, सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बिलीव करता हूँ परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत करी है। थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड के लिए हमने समय लिया है, ये इंपॉर्टेंट था। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे और प्रभु की महिमा आपके जीवन से, प्रभु का प्यार आपके जीवन से लोग देखने पाए। जेन्यून लव, लव, सच्चा लव। प्रभु आपको ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम अनम्यूट होकर एक दूसरे